प्रधानमंत्री जी ने 3 करोड़ पंजाबियों को गाली देके कहा कि तुम नक्सली हो, चुप बैठोगे? हमने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं? प्रधानमंत्री जी कहते हैं केजरीवाल देश के 2 टुकड़े करना चाहता है, एक खालिस्तान और एक भारत, और वो खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। ये मतलब प्रधानमंत्री जी को कभी कभी क्या हो जाता है? आप इस समय पंजाब में हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, वहीं दिल्ली में साथ है। हम इस समय चंडीगढ़ में बात कर रहे हैं। चंडीगढ़ में आप और कांग्रेस एक साथ लड़ रहे हैं, मनीष तिवारी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये कैसी राजनीति है? जहां जहां में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, दूसरे बगल के राज्य में आप एक साथ आते हैं। मोदी जी कहते हैं कहीं हम साथ हैं और कहीं हम आपके हैं कौन। इस वक्त देश को बचाना जरूरी है। जिस तरह से मोदी जी और अमित शाह जी ने मिलकर देश के अंदर गुंडागर्दी और तानाशाही की हुई है, उससे देश को बचाना जरूरी है। तो जहां जहां बीजेपी को हराने के लिए हमें साथ आना पड़ा, हम साथ आए ताकि बीजेपी के खिलाफ एक कैंडिडेट दिया जा सके। लेकिन पंजाब के अंदर बीजेपी का वजूद नहीं है, इसीलिए पंजाब में हम अलग अलग लड़ रहे हैं। लेकिन ये जो किस वोटर जो है वो क्या समझेगा कि ये दो पार्टी वाकई केवल मोदी जी को हराने के लिए आती है। अब दिल्ली के चुनाव होंगे 8 महीने बाद, क्या उस चुनाव में आप और कांग्रेस साथ में काम कर पाएंगे? वहां आप एक दूसरे के खिलाफ रहेंगे? अभी 4 जून की बात कर रहे हैं, 4 जून के बाद डिसाइड करेंगे क्या होगा। इस वक्त 4 जून को देश के संविधान को, देश के जनतंत्र को बचाना जरूरी है। उसके लिए हम सब साथ आए हैं, बस। लेकिन जनता जो है, अगर जनता आपसे ज्यादा सियानी है, मेरे से भी ज्यादा सियानी है। जनता को उतना वो मत समझिए। नहीं, जनता कहेगी वही अरविंद केजरीवाल जो एक जनता समय ने आज तक को भ्रष्ट कहती थी, कांग्रेस को भ्रष्ट कहती थी, उसी कांग्रेस के साथ आती है। आज देश बचाना जरूरी है। जनता हमारे इस निर्णय का स्वागत कर रही है। मैं 24 घंटे जनता में ही रहता हूँ। किसी जनता ने मेरे से ये प्रश्न नहीं किया, केवल पत्रकारों ने ये प्रश्न किया। तो पत्रकारों के दिमाग में कंफ्यूजन है। जनता पत्रकारों से ज्यादा समझदार है। नहीं, कंफ्यूजन इस समय आप कन्हैया कुमार के साथ रोड शो पर जाते हैं, अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ जाते हैं, राहुल गांधी के साथ नहीं जाते। मैंने अभी तक वो तस्वीर नहीं देखी कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल एक साथ कह रहे हैं हम साथ में लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस आपका जो अलायंस है वो कितने दिन चल पाएगा? नहीं, हमने कोई शादी थोड़ी करी है। हमारी कोई मैरिज नहीं हुई, अरेंज्ड मैरिज नहीं हुई, लव मैरिज नहीं हुई। हम लोग देश बचाने के लिए 4 जून का चुनाव लड़ने के लिए एक साथ आए हैं, बस एक एंगेजमेंट हुई है। एंगेजमेंट उसकी जरूरत क्या है? उसे नाम देने की क्या जरूरत है? उसे नाम देने, देश बचाना जरूरी नहीं है आप सब लोगों के लिए? क्या आपको लगता नहीं? इस वक्त मैं पूरे देश में घूम रहा हूं, मैं जगह जगह गया, लोग महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं। लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा, घर में बच्चे बैठे हैं बिना रोजगार के। लोग सोचते हैं हमारे प्रधानमंत्री हमारे को इसका समाधान देंगे, और जब लोग टीवी खोलते हैं तो प्रधानमंत्री जी आते हैं टीवी पे, कहीं भाषण दे रहे होते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं अगर तुमने इंडिया गठबंधन वालों को वोट दिया तो ये तुम्हारा मंगलसूत्र छीन के भाग जाएंगे। अगर तुमने इंडिया गठबंधन वालों को वोट दिया तो ये तुम्हारे घर की टूटी खोल के भाग जाएंगे। अगर तुमने इंडिया गठबंधन को वोट दिया तो तुम्हारे घर से भैंस खोल के भाग जाएंगे। बॉम्बे जाते हैं तो कहते हैं शरद पवार भटकती आत्मा है। बॉम्बे जाते हैं कहते हैं उद्धव ठाकरे अपने पिताजी की नकली संतान है। लोग सोचते हैं यार मेरे ये गाली गलौज से मेरी समस्याओं का समाधान निकलेगा? अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं तुम्हारे पेट्रोल के ऐसे सस्ता कर दूंगा, डीजल सस्ता कर दूंगा, खाने पीने की चीज, तो जनता कुछ कनेक्ट होती। एक प्रधानमंत्री जिसको पता ही नहीं देश में क्या चल रहा है, और आजकल इनका अहंकार इतना बढ़ गया। प्रधानमंत्री जी ने कहना चालू कर दिया है कि मैं अपनी मां के पेट से पैदा नहीं हुआ था, मैं भगवान का अवतार हूं, मैं इस दुनिया में प्रकट हुआ था। ये अपने आप को भगवान मानने लग गए। 2 बातें, एक अमित शाह पंजाब आते हैं और कहते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है लोकसभा में तो भगवंत मान की सरकार कभी भी गिर सकती है। कैसे गिराएंगे? उन्होंने कहा कि ज्यादा दिन नहीं रहेगी अगर बीजेपी की सरकार दिल्ली में आती है। ये गुंडागर्दी नहीं है, ये तानाशाही नहीं है। देश का गृह मंत्री एक राज्य के अंदर आके धमकी देके जा रहा है
कि मैं थोड़े दिन के अंदर तुम्हारे 3 करोड़ पंजाबियों थोड़े दिन के बाद मैं तुम्हारी चुनी हुई सरकार को गिरा दूंगा, तुम्हारे चुने हुए मुख्यमंत्री को हटा दूंगा। ये धमकी नहीं है? ये किस किस्म की गुंडागर्दी है? आज तक इस देश ने नहीं देखी। पंजाबियों को धमकी देके जा रहा है कि जिस सरकार को तुमने चुना। मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूं, पंजाबी बड़े दिल के होते हैं। अगर तुमने प्यार से मांगा होता तुम्हें 1 आध सीट दे देते। ये जो धमकी देके जा रहे हो ना, पंजाबी इस धमकी को बर्दाश्त करने वाले नहीं है। देखना इस चुनाव के अंदर तुम्हारा पंजाब के अंदर क्या हाल करेंगे। और ये भी बात है, ये लोग जो हम फ्री बिजली दे रहे हैं दिल्ली और पंजाब में, उससे घबराए हुए हैं। ये फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं। तो पंजाब के लोगों को कहना चाहता हूं, जितना कमल का बटन दबाओगे उतना तुम्हारी फ्री बिजली बंद होने के चांस बढ़ जाएंगे। कई लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं हमें ये चीजें फ्री में नहीं चाहिए, हमें बिजली लगातार 24 घंटे चाहिए। हमने 24 घंटे बिजली भी की है, कई कुछ इलाकों में नहीं मिलती है। 1 मिनट, हमने 24 घंटे बिजली की है। दिल्ली के अंदर इस टाइम कितनी गर्मी बढ़ रही है, पावर कट नहीं हो रहे। पंजाब के अंदर कुछ जगह लोकल फॉल्ट्स हैं, कल से जब से आया हूं वो लोकल फॉल्ट सॉल्व किए जा रहे हैं। लेकिन पंजाब में जो पहले बिजली की कमी होती थी, आज बिजली की कमी खत्म कर दी गई है। तो 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं। इनसे 24 घंटे बिजली भी नहीं दी जाती, फ्री बिजली भी नहीं दी जाती, तो केजरीवाल को जेल में डाल दो, ताकि केजरीवाल जेल में रहेगा तो इसके काम बंद हो जाएंगे। प्रधानमंत्री पंजाब के अखबार को इंटरव्यू देते कहते हैं कि जो आज की यहाँ जो लीडरशिप है उनका एक अर्बन नक्सली माइंडसेट है। वो अर्बन नक्सल है, वो आतंक और एनार्की फैलाएंगे। मैं पंजाब के लोगों से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने 3 करोड़ पंजाबियों को गाली देके कहा कि तुम नक्सली हो, चुप बैठोगे? हमने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं कि एक दिल्ली से आते हैं और कह के चले जाते हैं कि तुम नक्सली हो? इस बार दिखा देना जब वोट डालने के लिए जाओगे कि नक्सली आप हो कि नक्सली वो हैं। उसके साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के जो है वो एनआईए को लिखते हैं कि प्रोब करिए अरविंद केजरीवाल को कि उनको खालिस्तानियों ने पैसे दिए, $16 मिलियन मिले उनको, और देवेंद्र भुल्लर को रिहा करिए। तो एक तरह से एक नैरेटिव तो बन गया है कि अर्बन नक्सल खालिस्तानियों से जुड़े हुए हैं। ये आप पर लगातार इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। जब पिछला पंजाब का चुनाव हुआ था 2022 में, आपको याद होगा, पंजाब चुनाव के 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी अबोहर में रैली करने आए और उस रैली में प्रधानमंत्री जी ने बोला, आपको याद दिला दूं, आपको शॉक लगेगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं केजरीवाल देश के 2 टुकड़े करना चाहता है, एक खालिस्तान और एक भारत, और वो खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। ये मतलब प्रधानमंत्री जी को कभी कभी क्या हो जाता है, ये बिलीव करने वाली बात है। केजरीवाल देश के 2 टुकड़े करना चाहता है। अरे तुम्हारी दिल्ली में ही तो रहता हूं, अगर मैं 2 टुकड़े करना चाहता हूं, इतना खतरनाक आतंकवादी है तो पकड़ो मेरे को। ये क्या है? ये मतलब नौटंकी मचा रखी है इन्होंने इस देश के अंदर यार, गुंडागर्दी मचा रखी है इन लोगों ने इस देश के अंदर। कुछ भी बोल देते हैं प्रधानमंत्री के। अरविंद केजरीवाल कुछ भी प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री रिटायर हो जाएंगे, अमित शाह टेक ओवर करेंगे। तो प्रधानमंत्री रिटायर नहीं होंगे क्या? प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं रिटायर नहीं होऊंगा। उन्होंने आडवाणी जी को रिटायर किया, मुरली मनोहर जोशी को रिटायर किया, सुमित्रा महाजन को रिटायर किया, यशवंत सिन्हा को रिटायर किया। अब अगर खुद रिटायर नहीं होंगे तो लोग कहेंगे कुर्सी का लालची है। सर ये बताइए, एंड में ये जो बड़ी तस्वीर, पंजाब के 13 सीट, दिल्ली के 7 सीट, आप भरूच में भी लड़ रहे हैं, गुजरात में आप कुरुक्षेत्र लड़ रहे हैं, हरियाणा, कितनी सीटें आएंगी आम आदमी पार्टी को, और देश में कितनी सीटें आएंगी इंडिया अलायंस को? क्या तस्वीर आप देखना है? 22 सीटें लड़ रहे हैं हम लोग टोटल, उसमें मुझे लगता है कि हमारी 15 से ज्यादा आनी चाहिए, 15 से ज्यादा आनी चाहिए। और बीजेपी का जिस तरह से बुरा हाल होता जा रहा है एक फेज, हर फेज के बाद, मुझे लगता है उनकी 200 के आसपास आएंगी। पहले मैं 220 कह रहा था, अभी 10 दिन पहले तक मुझे लगता है कि 200 के करीब आएंगी बीजेपी की, और इंडिया गठबंधन धीरे धीरे अपने दम पे 300 टच करेगा। ये आप कह रहे हैं, लेकिन सत्ता बाजार कह रहा है, राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि बीजेपी की तो सरकार आनी है। सत्ता बाजार तो 303 दे रहा है जो पिछली बार बीजेपी को मिले थे। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं मोदी जी की हैट्रिक लगभग तय है।
क्या कहीं ना कहीं आप लोग मानते हैं कि मोदी जी को अभी तक आप पूरी टक्कर नहीं दे पाए इंडिया अलायंस जिस तरह से देनी चाहिए थी, और अगर वो हैट्रिक लाते हैं तो क्या कहेंगे उसी जनता को जिसको आज आप कह रहे हैं कि जनता तानाशाह को वोट न दे? तो फिर जनता कह रही नहीं, हमें मोदी जी पसंद है। 4 जून का इंतजार कर लीजिए। नहीं, 4 जून का जब आप कहते हैं इंतजार कीजिए, जैसे आपने पहले भी कहा था, या मैंने आपको सवाल पूछा था कि क्या कहीं विपक्ष में ये डर है कि अगर 4 जून को मोदी जी हैट्रिक करते हैं तो विपक्ष का क्या होगा? विपक्ष पूरी तरह से बिखर जाएगा और आप फिर मोदी जी को टक्कर दे ही नहीं पाएंगे। हमें देश की चिंता है। हम जो साथ आए हैं देश के लिए आए हैं। जो बार बार जेल हमें भेजा जा रहा है, हम देश के, मैंने शुरू में ही कहा था प्रोग्राम के आपके, जब मेरे से आपने पूछा, देश को बचाने के लिए अगर मुझे जेल जाना पड़ रहा है, मुझे इस बात का फक्र है। भगत सिंह भी जेल गए थे, जवाहरलाल नेहरू भी जेल गए थे, गांधी जी भी जेल गए थे, सुभाष चंद्र बोस भी गए थे, चंद्रशेखर आजाद भी गए थे, अशफाकुल्ला खान भी गए थे। सब लोग जेल गए थे आजादी दिलाने के लिए। हम जेल जा रहे हैं देश को बचाने के लिए। हमारे को अपने लिए कोई खतरा नजर नहीं है, हमें देश की चिंता है और देश के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे।